दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स में 29 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। यह सीरीज आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार होगी, क्योंकि इसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण ही हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। तो आपका ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैसलमेर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन है एनडीबी, एडीबी, सीडीबी और आईएमएफ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीडीबी। इससे क्या होगा, और ये जो इनका जो समझौता हुआ है इससे अपने बिहार में इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। जो स्टार्टअप है उसके क्षेत्र में जो होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है 23 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी और 27 फरवरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28 फरवरी। ये कल ही मनाया गया है। आप लोग को जानना चाहिए कि अपने जो भारतीय वैज्ञानिक थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनकी जयंती के दिन ही यह अपना नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो आपको इनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि इस बार का जो थीम है वो थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। और हम बात करें इनको भारत रत्न की, तो इनको भारत रत्न 1954 में मिला है। और वहीं नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार इनको 1983 में दिया गया है। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। तो आप इसको जानना चाहिए। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। आपके ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरियाणा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। एक मिनट। अब ये अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपका ऑप्शन है शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर और पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंडीगढ़। जिसका क्षेत्रीय कार्यालय है वो चंडीगढ़ में खुलेगा। अब आइए अब नए प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। आपके ऑप्शन इटली, फ्रांस, स्पेन और भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्पेन। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया गया है। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4। अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जो पायलट्स हमारे हैं, एरोनॉट्स हैं, उनको अंतरिक्ष में जाने के लिए गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए नामित किया गया है। इन सब की ट्रेनिंग रूस में हुई है और ये वर्तमान में अभी बेंगलुरु में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम बात करें कि ये गगनयान मिशन पृथ्वी के ऊपर कितना ऊपर जाएगा, तो ये 400 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जाएगा ऊपर, पृथ्वी से ऊपर, और उसकी कक्षाओं की जानकारी लेगा। अब आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है। स्वच्छता ऐप, होमोसेप एटम, रोबो क्लीनर 1.0 और सैनेटिक प्रो। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा होमोसेप एटम। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंकज उधास जी का निधन हुआ है, वो कौन थे। गायक, अभिनेता, डायरेक्टर या वैज्ञानिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गायक। आप लोग जानते होंगे ये प्रसिद्ध गज़ल गायक थे और इनकी जो एक सॉन्ग थी चिट्ठी आई है, काफ़ी प्रसिद्ध गज़ल था। ये नाम मूवी का ये ये गज़ल था एक तरीके का। और हम बात करें तो इनको भारतीय पुरस्कार पद्मश्री भी मिल चुका था। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब से लागू होंगे? इसका ऑप्शन है 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2024, 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2024। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2024। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है गीता बत्रा, अदिति स्वामी, जयसिंथा कल्याण और अश्नवी वैष्णव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गीता बत्रा। इसमें एक नाम है जयसिंथा कल्याण, ये जो है आप लोगों को मालूम होगा, ये भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? आपके ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसका ऑप्शन है 4%, 6%, 5% और 2%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5%। इसमें जो नीति आयोग की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है VVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ही कहा था कि जो नवीनतम व्यय सर्वेक्षण है, मतलब नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये गरीबी है ये 5% आ गई है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिक्किम। यहीं पर राज्य का पहला रेलवे स्टेशन की शिला रखी गई है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेपाल। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आगे फैक्ट है कुछ, इसको आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो पेरू है, हाल ही में पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि वहाँ पर जो डेंगू बुखार है उसके मामले बढ़ रहे हैं और वहाँ पर मौतों की संख्या भी बहुत मतलब लगभग 31,000 तक बढ़ चुकी है। इसीलिए वो पेरू ने क्या किया है, अपने देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू ने पूरे देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ये उसका रिपोर्ट है। अब आपको इसका वीडियो भी भेज देंगे। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी यानी NTPC के जो ने कहा है कि रविंद्र कुमार कंपनी के नए निदेशक, यानी जो इनके जो नए निदेशक है कौन बने हैं? रविंद्र कुमार। ये रविंद्र कुमार NTPC के नए निदेशक बने हैं। इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 फरवरी को स्वयं प्लस पोर्टल को शुरू किया है। ये स्वयं पोर्टल जो है, आप यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं फ्री में। इसमें इंडस्ट्रीज होता है जो आप काम मतलब एक तरीके से आपको स्किल बढ़ाने के लिए इसमें सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं। इसके बारे में आप गूगल पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और रिलायंस फाउंडेशन ने एक साहसिक पहल यानी कि वनतारा जंगल का सितारा शुरू की है जो ज़रूरतमंद जानवरों को बचाव, उपचार और देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित है। मतलब रिलायंस द्वारा क्या एक पहल है वनतारा शुरू किया है। ये किससे संबंधित है? ये जंगलों में जो जानवर है उनके उपचार, देखभाल और पुनर्वास से संबंधित है। ये एक अच्छी पहल है जानवरों के लिए। इससे हमारा पर्यावरण मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और यह एक रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा निश्चित ही एक बढ़िया पहल की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की करंट अफेयर्स। इसका क्विज आप सभी को BPSC फाइटर्स नामक टेलीग्राम ग्रुप में करवाया जाएगा। वहाँ पर आप सेम यही प्रश्न आपको वहाँ पर रिपीट एक तरीके से रिवीजन के तौर पर करवाए जाएंगे और कुछ और भी नए प्रश्न होंगे, आप वहाँ पर कर सकते हैं। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।